हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की बेसिक्स चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में। तो आज बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, और दूसरा है कि हमें जो फाइनेंशियल कवरेज मिलता है वो क्या क्या होता है। तो पहले हम आ जाते हैं फाइनेंशियल कवरेज पे। अगर कोई स्कॉलरशिप फुली फंडेड है तो वो निम्नलिखित चीज़ों को कवर करती है। उसमें आता है ट्यूशन फीस, एक्सेप्टेंस, एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन फीस, ये सारी चीज़ें वो कवर करती है। उसके अलावा इकोनॉमिक क्लास एयर टिकट देते हैं, वो आपकी कंट्री से उस कंट्री तक जाने तक, उस आपकी कंट्री से उस कंट्री तक का, और उस कंट्री से आपकी कंट्री तक का। उसके अलावा मंथली पर्सनल अलाउंस देते हैं, वो एनुअल बुक अलाउंस देते हैं, एकोमोडेशन देते हैं, बैगेज अलाउंस देते हैं, और इंश्योरेंस देते हैं। यानी ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप में आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। अगर ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर वो पार्शियल स्कॉलरशिप है तो इनमें से ही कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रखने हैं। तो वो बताने से पहले मैं ये बता दूं कि पिछली वीडियो में एक चीज़ छूट गई थी। वो ये थी कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ स्कॉलरशिप्स में आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होती है। वो एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, कुछ डॉलर्स में होती है, लेकिन चेक कर लीजिए कि स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है या नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली चीज़ तो आपकी अभी तक की एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब कुछ वो मांगते हैं। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक तो ओरिजिनल होता है और एक जेरोक्स कॉपी होती है, वेरीफाइड जेरोक्स कॉपी। ओरिजिनल भी आप स्कैन करा के अपने सिस्टम में रख लीजिए, और उसकी एक जेरोक्स कॉपी करा के रिस्पेक्टिव स्कूल या रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके उसके जो अथॉरिटी हैं उनकी सील साइन ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लीजिए। तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके अभी तक के सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपकी डिग्रीज हो सकती हैं, आपके डिप्लोमाज हो सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगते हैं वो। कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है अदर देन एजुकेशन, यानी आपने कोई ट्रेनिंग की हो या किसी तरह का कोर्स किया हो, तो वो सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास जो इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, हिंदी में है, तमिल में है, गुजराती में है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए उनको। यानी वो ट्रांसलेट कर लीजिए आप इंग्लिश में, और उस ट्रांसलेशन को वेरीफाई करा लीजिए अपने कॉलेज या अपने स्कूल में जाके। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और पासपोर्ट मांगते हैं। ये दोनों चीज़ों में ध्यान रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक सी ही होना चाहिए, कहीं पर भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगते हैं या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं। ये वो जानना चाहते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाके वहाँ पर वहाँ के टीआई से या वहाँ के जो अथॉरिटी हैं उनसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये क्लीन सिटीज़न है। हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, और ये आपको तुरंत सबमिट नहीं करना होता है, बल्कि जब आपको स्कॉलरशिप दे दी जाती है उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। रेफरेंस लेटर मांगते हैं। आपके कॉलेज के प्रोफेसर या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के सुपीरियर्स ये रेफरेंस लेटर देते हैं। उसमें वो ये लिखते हैं कि हम इनको जानते हैं और ये आपकी कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम इनको रिकमेंड करते हैं कि वहाँ जाके पढ़ें। तो 2 या 3 रेफरेंस लेटर आपको देने होते हैं। या तो वो फॉर्मेट भेजते हैं और आपको फिल करके भेजना होता है, या कोई फॉर्मेट नहीं भेजते हैं, आपको नॉर्मल जनरल लेटर ऑफ रेफरेंस भेजना होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो आपसे नहीं मांगती हैं बल्कि आपके रेफरीज से डायरेक्ट मांगती हैं। तो वो आपके रेफरीज को ही मेल करेंगी और उनको ही रिवर्ट करना होगा। तो चेक कर लीजिए कि आपको भेजना है, आपके रेफरीज को भेजना है। नॉमिनेशन भी मांगते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी गवर्नमेंट का नॉमिनेशन मांगेंगे। यानी इंडियन गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करेगी कि ये हमारे यहाँ के सिटीज़न हैं और ये आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ MHRD में जाके या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाके उनसे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फिल कराना होता है, उनकी सील और साइन लेनी होती है, और उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली नहीं जा सकते हैं तो आप ही की सिटी में या आप ही के स्टेट की जो कैपिटल है उसमें इनकी ब्रांचेज होती हैं, इनके सब ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर जाके आप ये फॉर्मेलिटी करवा सकते हैं।
उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, यानी अभी अगर आपने कहीं पर काम किया है तो उसका लेटर भी आपको देना पड़ता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी वो मांगते हैं, IELTS होता है या TOEFL होता है। IELTS ज़्यादा पॉपुलर है, ये इंटरनेशनल लेवल के लैंग्वेज टेस्टिंग होती है। IELTS मीन्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें 0 से 9 का बैंड होता है और स्कॉलरशिप पाने के लिए आपको 6 मिनिमम लाना होता है, 5.5 या 6 इतने मार्क्स आपको लाने होते हैं, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मास्टर 2 तरह का होता है, मास्टर बाय कोर्स वर्क और मास्टर बाय रिसर्च। अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो एक रिसर्च प्रपोजल 1000 से 2000 वर्ड्स में आपको भेजना पड़ता है, जिसमें आपको पूरी डिटेल बतानी होती है कि आप इस फील्ड में क्या करने वाले हैं। आखिरी चीज़ जो इसमें है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और ये सबसे ज़्यादा क्रुशियल चीज़ है। ये डिसाइड करती है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें आपको ये दर्शाना होता है कि आप क्यों उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप क्यों उसी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं, आप क्यों उसी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। आपको अपना पैशन, अपनी लगन उसमें दर्शानी होती है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले से रेडी रखनी होती हैं जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों। इनमें से बहुत सी चीज़ों पे हम डेडिकेटेड वीडियोस भी बना देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।